श्री गणेश महापुराण में चौथा अध्याय गजानन अवतार। सूजी बोले, हे शौनक, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानन अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से श्रवण करो। हे शौनक, गणेश जी का जो अवतार गजानन नाम से जाना जाता है वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि का देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। उस अवतार को भी द्विजजन मूषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगतवंत शिवजी के पास ही जगत जननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। यह देख करके शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाकर के रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है। मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह दीर्घ काल तक निराहार रह करके तपस्या करता रहा, जिससे उसका शरीर वल्लीकृत हो गया। जब उसकी घोर तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर के कहा, वत्स, वर मांगो। लोभासुर ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करने के बाद बोले, प्रभु, मुझे त्रिलोकी जय में समर्थ और निर्भय बना दीजिए। तो शिव जी इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। लोभासुर ने प्रसन्न मन से अपने अभ्युदय को परित्यन आरंभ किए। प्रमुख असुरों से मिलकर के उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया और फिर दैत्य सेना एकत्र करके पृथ्वी जय के लिए चल पड़ा। एक एक करके उसने सभी राजाओं को परास्त कर दिया, धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस बीच लोभासुर ने असुरों की विशाल सेना एकत्र कर ली। अपनी अत्यंत बढ़ी हुई शक्ति देख करके उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र भाग करके बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने लोभासुर की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनकर रमानाथ ने उसे मारने की प्रार्थना की, तो रमानाथ देवसेना के साथ असुर से युद्ध करने चल पड़े। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को वर प्राप्त होने के कारण भगवान श्री हरि को भी उनके सामने से हटना पड़ा। अब तो असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा, युद्ध कला में रुद्र अधिकतर चतुर है, इसलिए अपने इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने असुरों की विशाल वाहिनी के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवजी को ध्यान आया कि ये वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रैलोक्य विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा।
इतने में उनके पास असुर का एक दूत आया। उन्हें प्रणाम करके कहा, उमानाथ, लोभासुर ने संदेश दिया है कि आप कैलाश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं अथवा युद्ध करें। ये सुनकर के उन्होंने कैलाश छोड़ देना स्वीकार कर लिया और वे तुरंत सुदूर वन प्रांत में चले गए। अब लोभासुर पूर्ण रूप से स्वच्छंद और निरंकुश था। उसे किसी का किंचित भय नहीं था। उसने तीनों लोकों में ये आदेश प्रसारित कर दिया कि कोई जप तप यज्ञ दान पुण्य आदि कर्म ना करे, अन्यथा दंडित होगा। फलस्वरूप सर्वत्र छल कपट चोरी अपहरण आदि की घटनाएं होने लगी। देव या ऋषि मुनि और विप्रगण सभी बड़े दुखित थे। उन्होंने परस्पर में विचार किया कि असुर का वध किस प्रकार हो। तभी रैभ्य मुनि ने कहा, असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ हैं। सभी को उनका परामर्श बहुत हितकर प्रतीत हुआ और तब वे अत्यंत भक्तिपूर्वक गजमुख की उपासना करने लगे। उस समय उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन किया और मंत्र जप पूर्वक तपश्चर्या में रत हो गए। उनकी भक्ति देख करके भगवान गजानन ने कृपा पूर्वक उन्हें अपना दर्शन दिया। देवता आदि ने भगवान को अपनी समक्ष देखा तो सभी ने धरती में अपने अपने मस्तक टेक करके उन्हें प्रणाम किया और स्तवन के पश्चात लोभासुर के अत्याचारों की बात सुना करके उनसे दया की प्रार्थना करने लगे। भगवान गजानन ने उन्हें आश्वासन दिया, देवगण मुनिगण एवं ब्राह्मणों, घबराओ मत, मैं लोभासुर को हरा करके तुम सबको सुख प्रदान करूंगा। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, कामारी, आप लोभासुर के पास जाकर के कह दीजिए कि देवता आदि के छीने राज्य को लौटा दे तथा अधर्म का त्याग कर दे, अन्यथा संग्राम भूमि में मैं उसका वध कर डालूंगा। शिवजी लोभासुर के पास पहुँचे और उन्होंने उसे भगवान गजानन का संदेश यथावत सुना दिया और परामर्श दिया कि उनकी आज्ञा पालन में ही उनकी भलाई है, इसलिए तुरंत उनकी शरण में चला जाए। उस समय देवगुरु शुक्राचार्य भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी भगवान शंकर के परामर्श का अनुमोदन किया और उसे समझाया, राजन, श्री गजानन समस्त लोकों के स्वामी, सभी प्राणियों के ईश्वर एवं समर्थ परात्पर ब्रह्म हैं। यही परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भी उत्थान करता हैं, अथवा ये तीनों महान देव उन्हीं के तीन रूप हैं जिनका कार्य सर्ग पालन और ले करना है। इसलिए तुरंत ही उनकी शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य बना लो। लोभासुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन भगवान की शरण लेने में ही हमारा कल्याण है, इसलिए वह तुरंत ही शिव जी के साथ उनकी शरण में गया और उनके चरणों में प्रणाम करके कुकृत्यों की क्षमा मांगने लगा। ये देख करके भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। समस्त देवता ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों के समाज उनके सुमार्ग पर आने से बहुत प्रसन्न हुए। सर्वत्र भगवान गजानन का जय जयकार गूंज उठा और संसार में सुख शांति छा गई। ओम गण गणपति नमः।